नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो ग्राउंड जीरो से आज आपको तमाम राज्य का हाल बताने वाले हैं, क्योंकि आज हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज हरियाणा में पेट्रोल पंप संचालक ना तो पेट्रोल डीजल खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। हरियाणा में पेट्रोल पंप संचालकों ने 24 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला किया है, जिसके चलते आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल जारी रहेगी। अंबाला में इस हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें तेल नहीं मिल पा रहा और इस दौरान लोग पेट्रोल पंप कर्मचारियों से तेल डलवाने के लिए निवेदन भी करते नजर आए, लेकिन पंप कर्मचारियों ने तेल डलवाने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें इस हड़ताल के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। हमारे मुख्य मुद्दों के बारे में तो वैसे तो हमारे जो हैं अध्यक्ष जर्नैल सिंह जी उन्होंने बता भी दिया है, लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा दोहरा दूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है कि 2017 के बाद हमारी कोई कमीशन एक भी नया पैसा हमारी जो है बढ़ाई नहीं है और लगातार ऑल इंडिया लेवल पर और हरियाणा लेवल पर हमारी जो एसोसिएशन है मंत्रालय को, पेट्रोल फैक्ट्री को, कंपनियों को लगातार जो है लिखित में और मौखिक तौर पर मिलकर अपनी जो मांग देते रहे हैं, लेकिन आज तक वो जो है पूरी नहीं की। दूसरी बात ये है भी हमारी जो कमीशन है वो कमीशन हमारी पर लीटर पर है। अब जब डीजल पेट्रोल 50 रुपये था तब भी 2 रुपये, आज 100 रुपये है तो तब भी 2 रुपये, यानी हमारी लागत बढ़ेगी, डबल होगी और कमीशन वहीं की वहीं। मैं इस जो हमारी आज की हड़ताल है उसको कामयाब करने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ और सभी साथियों से अपील करता हूँ कि सभी अपने पेट्रोल पंप बंद रखें और हमारा पूरे जोर से सहयोग दें। पेट्रोल डलवाने की दिक्कत है मेन सबसे बड़ी। घर से लेके यहाँ तक आ गया हूँ, अभी ये आगे डाल नहीं रहे। इतने तो हेल्प करनी चाहिए ना इनको कि चलो थोड़ा बहुत तो दे दो जाने आने वास्ते, दे ही नहीं रहे हैं। तो आपको पता नहीं था हड़ताल के बारे में? नहीं पता था। मैं अम्बाला सिटी से ही हूँ जी, तो हमें तो पता नहीं था। अब हम सुबह जाना है अपनी ड्यूटी पे, तो पेट्रोल डलवाने आए हैं तो बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, ये परेशानी हो रही है हमें। नहीं, इनसे बात क्या करनी है, अंदर ही नहीं आने दे रहे। क्या कह रहे हैं कि आज बंद है। मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ और मेरे को अम्बाला कैंट की ड्यूटी है मेरी, और हमें पता नहीं था कि हड़ताल है और जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है जी। तो अभी तेल नहीं है बाइक में? नहीं, मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, रिजर्व में है वैसे भी इसकी टंकी, और ये कहीं भी रास्ते में मतलब ख़त्म हो सकता है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? अब देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, किसी से मांगेंगे, किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे। और हड़ताल की पता नहीं था? नहीं पता था भैया, तो हमारे को सवेरे पता लगा है 6 बजे। नरेंद्र नाम है, बहादुरगढ़ से आया था। गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो कैसे काम चलेगा आज? कैसे काम चलेगा? धक्के से काम चलेगा, टोचन करना पड़ेगा, रास्ते में बुलाना पड़ेगा कोई। ठीक, कितने किलोमीटर जाना था आपको? मुझे जाना था 35 किलोमीटर, तेल होगा मुश्किल से 10 किलोमीटर का। परेशानी है, बहुत परेशानी है। अच्छा अवस्था में हो? मैं सुरक्षा व्यवस्था में यही है कि कहीं को हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था बना कर रखी पुलिस ने। जैसे पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है, तेल लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं लोग, तो क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा, पेट्रोल पंप वाले अपने जो हड़ताल कर रखी है भाई, उनकी अपनी पर्सनल हड़ताल है पेट्रोल पंप वालों की, उनकी क्या समस्या है सरकार से तो उन्होंने देखना है। बाकी मेरा काम यही है कि कानून व्यवस्था बनी रहेगा। तो आज पेट्रोल पंप मालिक पूरे तरीके से हड़ताल पर हैं और बंद की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप की मुख्य मांगे क्या है। पेट्रोल पंप के जो आज कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री रोकी जाए, ये उनकी मांग है। राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को और घटाया जाए, ये मुख्य मांग जो है वो पेट्रोल डीजल संचालकों की है। जो पंप संचालक है उनकी ये मांगे हैं। वैट घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट के बराबर किया जाए।
यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो कम अब पेट्रोल मिल रहा है उसको लेकर उसी के बराबर हरियाणा में पेट्रोल करने की मांग की गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने से डीलर्स को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, ये भी कहा गया है। ये मुख्य मांगे आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? डीलर कमीशन जो 2017 के बाद से अभी तक नहीं बढ़ा है, उसे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भी आज पेट्रोल पंप संचालक, पेट्रोल पंप मालिक पूरे तरीके से हड़ताल पर हैं। 24 घंटे की यह हड़ताल है। बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री रोकी जाए, ये भी मुख्य मांगों में शामिल है। तो राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को भी घटाए जाने की मांग की गई है। पंजाब राज्य के बराबर ये पेट्रोल करने की मांग की गई है। क्या कहते हैं पेट्रोल पंप के संचालक, वो भी आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। डीलरों का कहना है कि एक पेट्रोल पंप पर लगभग 20,000 लीटर पेट्रोल और 40,000 लीटर डीजल का स्टॉक होता है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर स्टॉक फुल होने से प्रति पंप संचालकों को लगभग 5 लाख तक का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए, ये पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ पेट्रोल डीजल के दाम क्या है हरियाणा में, वो भी आपको बताते हैं। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 94.94 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 83.75 रुपए प्रति लीटर है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.90 प्रति लीटर है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल में पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो हरियाणा से कम बिक रहा है। हड़ताल का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन ने भी पहल कर दी है और प्रदेशाध्यक्ष गुलशन ढंग ने सोमवार को पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के पक्ष में बंद को अपना समर्थन दे दिया है। समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरे तरीके से जायज है। प्रदेश और केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की हठधर्मिता के कारण पेट्रोल पंप संचालकों को वैट में असमानता के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तेल कंपनी अभी पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन नहीं बढ़ा रही है, जिसके कारण उनको और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए गुलशन ढंग ने समर्थन इस हड़ताल का किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। आज पूरे तरीके से पेट्रोल पंप संचालक जो हैं वो हड़ताल पर है। 24 घंटे की उनकी यह हड़ताल है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि पंजाब में जितना वैट है उतना ही हरियाणा में किया जाए, ताकि उतनी ही कम कीमतों पर हरियाणा में पेट्रोल और डीजल मिल सके। तो पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा में पेट्रोल का दाम 94.94 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल के भाव 83.75 रुपए प्रति लीटर है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.23 और डीजल 80.90 प्रति लीटर है। तो हड़ताल को समर्थन भी दे दिया गया है राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन द्वारा। उनके प्रदेश अध्यक्ष गुलशन ढंग ने सोमवार को पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के पक्ष में बंद को अपना समर्थन दिया है। अपना समर्थन देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों की जो मांगे हैं वो पूरे तरीके से जायज है। प्रदेश और केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की हठधर्मिता के कारण पेट्रोल पंप संचालकों को वैट में असमानता के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तेल कंपनियां भी पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस कारण उनको और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये हड़ताल का समर्थन करते हुए गुलशन ढंग ने कहा। पेट्रोल पंप संचालक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो आज पूरे हरियाणा में पेट्रोल पंप संचालकों, पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल पंप को बंद किया है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा ये मांग की गई थी, आह्वान किया गया था बंद का, और इसी को लेकर आज पूरे हरियाणा में बंद का ऐलान है। पेट्रोल पंप पूरे तरीके से बंद है, ना ही मजबूरी में भी किसी को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने कल पेट्रोल नहीं रखा, और अब जिस तरीके से लगातार लोगों को पेट्रोल डीजल भरवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते जनता लगातार मजबूरी में परेशानी से दो चार हो रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर पहुंचने पर उन्हें साफ मना किया जा रहा है कि आज हड़ताल है और इसलिए पेट्रोल और डीजल जो है
वो आज नहीं दिया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। हड़ताल के चलते ये तमाम चीज़ें की गई है। सुबह 6 बजे से ही हड़ताल जारी है और कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान था। 24 घंटे आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल जारी है, जिसका असर हर ओर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर जो पेट्रोल और डीजल है वहां पेट्रोल पंप खुले हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल पंप खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला असर पेट्रोल पंप हड़ताल का देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब अंबाला से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देने के लिए संवाददाता राजकुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके के हालात यहाँ पर है? पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है वहां पर आम जनता को क्या कुछ परेशानी हो रही है और क्या कुछ मांगे वहां पर पेट्रोल पंप संचालकों की है? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप है और ये बिल्कुल जो है खाली पड़ा है और इसको जो है लगाकर ताला लगाकर बंद किया गया है। किसी को भी जो पेट्रोल और डीजल की जो आपूर्ति है वो करने नहीं दी जा रही है और पेट्रोल पंप मालिकों का सफाई तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से सरकार जो है उनकी मांगे नहीं मान रही है और उससे उनको काफी नुकसान हो रही और जिसके तहत जो है वो बता दें कि उनका कहना है कि 2017 से लेकर अब तक जो है सरकार ने उनका ना तो कमीशन बढ़ाया है और जैसे पंजाब में वैट कम हुआ है ना हरियाणा सरकार इस वैट को कम कर रही है और इसके साथ साथ जो नकली डीजल है उसकी आपूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से उन्होंने आज सुबह 6 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की जो है हड़ताल रखी है। उनका ये भी कहना है कि इसमें जो इमरजेंसी वाहन है उनको जो है डीजल हो या पेट्रोल हो वो मुहैया करवा दिया जाएगा। जी, यहाँ पर क्या पेट्रोल पंप संचालक कोई मौजूद है राजकुमार? क्योंकि देखिए उनसे समझना भी जरूरी है कि किस तरीके से आज वो हड़ताल पर हैं और आखिर क्या वो जायज मांगे हैं उनकी जो जिस तरीके के लिए उनको हड़ताल पर आना पड़ा। जी, मालिक जो है वो तो नहीं है क्योंकि पेट्रोल पंप बंद किया गया है। इनका एक सेलमैन जरूर है, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र। ये इसका नाम सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जो ये पेट्रोल पंप बंद किया है ये क्यों बंद किया गया है, क्या बात है? ये क्यों बंद किया गया? कितने देर की हड़ताल है यहाँ? ये 24 घंटे की हड़ताल है। सुबह 6 बजे बंद हुआ था, कल सवेरे 6 बजे खुल जाएगा। और जो इमरजेंसी वाहन है उनको, जो इमरजेंसी वाहन है एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड होगा उनको डीजल पेट्रोल मिलेगा। देखिए ये सफाई तौर पर इनका कहना है कि जो इमरजेंसी वाहन है चाहे वो एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है उनको जो है डीजल और पेट्रोल मुहैया कराया जाएगा। बाकी किसी को भी जो है 24 घंटे के लिए कि आखिर जो लगातार आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि अंबाला से हमने सुबह तस्वीरें देखी है जिसमें कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पहुंचने पर लोगों को बेरंग हाथ से लौटना पड़ रहा है, खाली हाथ उनको लौटना पड़ रहा है, उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। अब जो परेशान लोग हैं उनका आखिर क्या? देखिए, जो कुछ लोग परेशान हो रहे हैं जिनको डीजल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, इसका कोई हल या सोल्यूशन इसका कोई कल सुबह ही तेल चलेगा। ये इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इसका कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है क्योंकि 24 घंटे की हड़ताल है और यहाँ जो है पेट्रोल पंप को बिल्कुल बंद रखा गया है। जी, आसपास कुछ लोग भी मौजूद होंगे राजकुमार, क्योंकि पेट्रोल पंप है बीच चौराहे पर है, तो यहाँ पर किस तरीके से आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता से भी समझने की कोशिश करें। देखिए ये कुछ लोग आए, क्या नाम है जी आपका? मंत्री जी, ये पेट्रोल आज डीजल बंद किया गया है, कितनी परेशानी हो रही है? ये पहले आपको पता था कि पेट्रोल डीजल 24 घंटे के लिए बंद है? इनका कहना है कि ये जॉब करते हैं और इनको ये पता नहीं था कि आज डीजल और पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो नहीं होगी, उनको भारी कठिनाई का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी, आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी राजकुमार जो आम जनता है वो तो परेशानियों का सामना कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप संचालक है वो पूरे तरीके से ये ठान बैठे हैं कि अब उनको कल ही जो पेट्रोल है वो दिया जाएगा, आज नहीं दिया जाएगा। तमाम स्थितियां भी मैं आपसे समझना चाहूंगी और पूरी तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर चालक भी आए हैं
इनको डीजल की जरूरत है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने के कारण जो है इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका सफेद तौर पर कहना है कि ये दूर दराज से गाँव से यहाँ लौटे हैं, लेकिन पेट्रोल ना मिलने से जो है इनको भारी दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ साथ जो पेट्रोल पंप है वो 24 घंटे के लिए हड़ताल पर है। और हम आपसे एक बात कराना चाहेंगे, ये क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र जी, आज पेट्रोल और डीजल जो है वो बंद है, तो इससे कितना आपको जो है क्षति होती है? काफी क्षति हो रही है, पूरे पैसेंजर है, पूरे परेशान है, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना है, रास्ते बहुत हो रखा है। अब आप कहाँ जा रहे थे? अभी नहीं जाना है और पेट्रोल नहीं होने से पेट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या रास्ते में कह रुकते हैं, पैसेंजर है किसी को और किसी से इसमें जाना है, जिस चीज में जाना है, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इनका सफेद तौर पर कहना है कि ये डिफेंस में जाना था, लेकिन इनको पेट्रोल नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये और क्या नाम है वैसा? अरुण कुमार। अरुण जी, आज पेट्रोल पंप की हड़ताल है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, तो कितना एक आपको दिक्कत हो? कहाँ जाना था आपको? पंचकुला जाना था, पंचकुला जा नहीं पाऊंगा। देखा पिछला पेट्रोल पंप भी बंद है। देखिए, इनका सफल तौर पर कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई। देखिए, कल ही पेट्रोल डीजल के जो भी तमाम संचालक हैं उन्होंने ये बातें साफ कर दी थी कि 24 घंटे की हड़ताल रहेगी और जो आम जनता है वो अपना पहले से ही स्टॉक रखे। क्या इसको कहीं ना कहीं आम जनता की भी जागरूक ना होना कहीं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था, या फिर जागरूकता फैलाई नहीं गई इसके बारे में? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जागरूकता फैलाना जो है ये जरूरी था। और पेट्रोल पंप जो ऑनर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में उसमें तो दे दिया था, लेकिन कुछ जनता ऐसी होती है जो अखबारें या टीवी नहीं देखती, उनके लिए जो है ये भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका सफेद तौर पर कहना है कि यदि इससे 4 दिन पहले पंप मालिकों ने उन्हें बताया होता तो वो अपना डीजल और पेट्रोल जो है गाड़ियों में भरना क्या। जी, ये सवाल आम जनता से भी पूछने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सवाल लाजमी है कि जब पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पहले से ये तमाम चीजें बताई गई थी, उसके बावजूद भी आखिर जनता ने स्टॉक क्यों नहीं रखा? हालांकि परेशानी जनता को हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस परेशानी से बचने के लिए हम इससे पहले की निजात पाने के लिए हम स्टॉक रख सकते थे। जी बिल्कुल। क्या नाम है? मुझे ये बताइए कि इससे पहले क्या पेट्रोल पंप मालिकों ने यह आगाह किया गया था कि 24 घंटे की हड़ताल रहेगी जिससे परेशानी ना हो? और ये अखबार में तो निकाला गया था, वो तो पढ़ा था आपने भी, लेकिन अब उसके बाद कई नहीं घर पड़ते हुए सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जो अब दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि इनका ये मांग है कि इनको जो कमीशन नहीं बढ़ाया गया, ये सब है, और इस प्रकार ये हड़ताल करते हैं, क्या ये जायज है? पंप वाले और सरकार के बीच की आपसी बात है, ये जो भी है उनका होना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि कुछ एक अखबारों में बात हुई थी, कुछ लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, और इसी वजह से भी उन्हें जो है भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर आज हड़ताल है पूरे तरीके से, और इसी को लेकर हड़ताल जो है वो आज सुबह 6 बजे से ही जारी है और कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इसी को लेकर आम जनता को भी सुना आपने पूरे तरीके से, किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्य मांगे जो है वो वैट को घटाने की है। एक्साइज ड्यूटी जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई, राज्य सरकारों द्वारा घटाई गई, उसके बाद डीलर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसे नुकसान की भरपाई की मांग है, जिसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक जो है वो आज हड़ताल पर हैं। और हालांकि आम जनता काफी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। आपने सुना, हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़े जिन्होंने ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई और बताया कि आम जनता किस तरीके से परेशान है। लेकिन जिस तरीके से पहले ही ये बता दिया गया था कि पेट्रोल और डीजल को नहीं बिकेगा, एक दिन पूरा 24 घंटे की हड़ताल रहेगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जागरूकता की भी लोगों में कमी नजर आई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि मिला जुला असर हरियाणा में पेट्रोल पंप बंद का देखने को मिला है। कई जगह, कई जिले ऐसे भी हैं, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल पंप बिक रहा है, माफ कीजिएगा, जहां पर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। और कई हालांकि इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरे तरीके से बंद जो है उसका समर्थन किया जा रहा है और इस बंद का समर्थन तमाम अन्य डीलर एसोसिएशन द्वारा भी किया जा रहा है और इसी के साथ आम जनता द्वारा भी इसका
जो समर्थन है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर मांगे हैं पेट्रोल पंप मालिकों की, पेट्रोल पंप संचालकों की, उनको जनता या फिर जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। और इसी को लेकर गुलशन ढंग प्रदेशाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। मुख्य मांगे क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री रोकी जाए, ये मुख्य मांग। और इसी के साथ राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को घटाया जाए। वैट घटाने की सबसे अहम मांग है। राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगे वैट को पंजाब में जो वैट अभी फिलहाल है उसके बराबर किया जाए, ये जो है पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है। आपको बता दें कि जब से कटौती हुई है एक्साइज ड्यूटी में, उसके बाद राज्य सरकारों ने जो कटौती की उसमें पंजाब को दोहरी राहत मिली है, दोगुनी राहत मिली है, जिसके चलते अब हरियाणा से कम जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो हिमाचल और पंजाब में है। अब हरियाणा के पेट्रोल पंप कर्मचारियों का, पेट्रोल पंप मालिकों का ये साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में भी उतनी ही वैट लगाया जाए जितना पंजाब और हिमाचल में लगाया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके चलते आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप हड़ताल पर हैं पूरे तरीके से पेट्रोल पंप संचालक। और मजबूरी में या फिर परेशानी में भी किसी को भी पेट्रोल और डीजल आज नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो सिरसा से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं सिरसा से। कृष्ण, क्या कुछ फिलहाल सिरसा के पेट्रोल पंप का हाल है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं सिरसा में भी जहां पर पेट्रोल पंप खुले हैं। जी मैडम, यहाँ पे वैसे तो सभी जो इंडियन ऑयल है या जो पेट्रोलियम है, जो एचपी पंप है, सभी पंप बंद है, क्योंकि आज हरियाणा में संपूर्ण रूप से हड़ताल है 24 घंटे के लिए। आज सुबह 6 बजे से लेकर और शाम अपने दूसरे दिन कल सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप सभी बंद रहेंगे। लेकिन जो रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप है वो कालाबाड़ी में खुले हुए हैं और उन पे तेल डाला जा रहा है। कृष्ण, आपके पास कुछ लोग मौजूद होंगे, पेट्रोल पंप संचालक जो है वो पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसके चलते आज वो हड़ताल पर है। हमारे साथ पेट्रोलियम पंप के संचालक जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। आपको पंप को जो हड़ताल की गई है उससे आपको क्या समस्या, किस आधार पे हड़ताल है? हमारे हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन और सिरसा डीजल एसोसिएशन की तरफ से की गई है। ये जो बायोडीजल नकली डीजल बाहर से आ रहा है और कुछ हमारा कमीशन भी 5 साल से वही चल रहा है जो आगे कंपनियों ने बढ़ाया नहीं गया। अब ये थोड़ा वैट भी काफ़ी बढ़ा दिया है हरियाणा सरकार ने, जो हमारे को दिक्कत आ रही है। सभी डीलर भाई इसमें काफ़ी नुकसान में है। पिछले 4 तारीख को जो रेट घटाया था सरकार द्वारा, जो एकदम 12 रुपये लीटर पेट्रोल और 12 रुपये डीजल कम कर दिया गया था, उसमें सभी पंप वाले डीलर भाइयों को काफ़ी नुकसान है। इसकी भरपाई के लिए सरकार के आगे बेनती की जा रही है तो हमारी भरपाई पूरी की जाए। जो ये हड़ताल है वो कितने समय तक रहेगी? ये कल सुबह 6 बजे तक रहेगी, 24 घंटे की है। हमारे प्रधान जी ज्ञान और हाल हरियाणा डीजल एसोसिएशन का योगी जी है, शमशेर सिंह योगी जी, उनका आज पेट्रोल पंपों पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको तेल डाला जा रहा है। आज कितने जो उपभोक्ता हैं वो तेल डलवाने आए और उनको क्या परेशानी आई, उनको आपने क्या कह के बात कर दिया? उनको यही आश्वासन दिया गया है। आज हमारी जो डीजल एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल है, आपको देखा है कि कल सुबह 6 बजे के बाद हमारी सुचारू रूप से जारी रहेगी। जो रिलायंस पंप खुले गए हैं वो उनके आपके साथ उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई या उन्होंने आपको इस हड़ताल में शामिल होने से मना कर दिया? वो तो जो यूनिट के हमारे जो प्रधान जी हैं उनको क्या आश्वासन दिया गया है वो उन्हीं की तस्वीर पीड़ित है। बाकी ये सुनने में आया है शिक्षा और धन्यवाद में सभी जगह पे रिलायंस के पंप बंद हैं, ये जानकारी आई है। लेकिन जो कालाबाड़ी के अंदर एक रिलायंस पंप वो खुला हुआ है, वो सुबह से खुला हुआ है, उस पर अब भी देखी जा रही है। वो कस्टमर ही बता रहे हैं कि उनको नहीं, हमको अपने यहाँ ड्यूटी दे रही हैं, कोई भी आदमी किसी प्रकार से थोड़ी कोई ना हो। मैडम, हमारे साथ जो मतलब पेट्रोल पंप संचालक थे नरेंद्र कुमार जी, और अभी जो फ्लैक्स लगी हुई है जहाँ पे बैनर लगा हुआ है वो कल 2 दिन पहले इन्होंने भिजवा दिया था भी जो भी उपभोक्ता है वो परेशान ना हो
उनको ऐसी दिक्कत ना आए। अचानक से कोई पंप बंद हो गए, लोगों ने एक दिन पहले ही अपने गाड़ियों में, वाहनों में पेट्रोल और डीजल फुल करवा लिया था, जिस वजह से उनको आज परेशानियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो बाइक वगैरह के वाहन है वो आ रहे हैं, लेकिन उनको ये निवेदन कर रहे हैं अभी कल सुबह 6 बजे तक पंप बंद रहेंगे। और हमारी यहाँ जोड़ के अपील है कि आज हमारे पंप पर कोई मतलब तेल नहीं डाला जाएगा। कृष्ण कुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सिरसा के भी आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी किस तरीके से वहां का हाल है। वहां पर पहले से ही बैनर लगा दिए गए थे और पोस्टर भी लगा दिए गए थे, जिससे आम जनता को इतनी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर हड़ताल जो है आज वो पूरे तरीके से जारी है। तो एक्साइज ड्यूटी घटने से डीलर्स को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, ये मुख्य मांगे हैं। सिरसा का हमने आपको हाल बताया, सिरसा में भी पूरे तरीके से आप देख सकते हैं यही पोस्टर वहां लगाया गया है और पहले ही जनता को आगाह कर दिया गया था कि आप अपना स्टॉक रखें, क्योंकि 24 घंटे की हड़ताल पेट्रोल पंप की रहने वाली है। हालांकि बावजूद इसके कई लोग पेट्रोल डीजल को डलवाने पहुंचे, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी, उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया गया, क्योंकि पूरे तरीके से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से पेट्रोल और डीजल ना तो खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसी के लिए बैनर पोस्टर पहले ही लगा दिए गए थे। बावजूद इसके जनता कहीं ना कहीं कुछ परेशान होती नजर आई है, क्योंकि आम जनता को जिन्हें अपने आगामी मंजिल तक जाना था, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोल की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सभी पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला पहले ही ले लिया गया था, जिसके चलते आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल जारी रहेगी। बात अंबाला की करें, सिरसा की करें और या फिर किसी भी राज्यों का आप देख लीजिए, पूरे तरीके से हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप जो है वो पूरे तरीके से बंद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल पंप खुले हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरे तरीके से असर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से पेट्रोल पंप को बंद रखा गया है और ना तो पेट्रोल दिया जा रहा है और ना ही डीजल की बिक्री या खरीद की जा रही है। और इसी को लेकर आम जनता काफ़ी परेशान भी नजर आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस हड़ताल के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मेवात से अनिल मोहनिया हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मेवात से आपको ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट देने के लिए। अनिल, फिलहाल क्या कुछ मेवात का हाल है, पेट्रोल पंप का हाल बताएं। बिल्कुल मुस्कान, पेट्रोल पंपों की बात करें मेवात जिले की, मेवात जिले में पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई थी आज पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा, उसका यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ पेट्रोल पंप हैं जो तेल वितरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो तेल नहीं दे रहे हैं। लोगों की सवेरे से काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अभी जो दोपहर का समय 1 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, तो सभी लोगों को पता चल चुका है कि आज पेट्रोल पंप की हड़ताल है। इसलिए कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग देख कर वापिस जा रहे हैं पेट्रोल पंपों को। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे जो पेट्रोल पंप है काफी भीड़ लगी हुई थी, लगी रहती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ पेट्रोल पंप जो सेल्समैन है वो यहाँ पर हैं, आपको दिखा सकते हैं हम सीधी तस्वीरों में। लेकिन जो यहाँ पर एक खास बात और भी है, यहाँ पर सीएनजी पेट्रोल पंप है ये, यहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी होती है। अभी हम आपकी बात कराएंगे, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप मालिक हैं इनसे बात कराएंगे किन बातों को लेकर ये यहाँ पर हड़ताल की है, क्या कहना है। सर, आपका शुभ नाम? अनिल जी, आज यहाँ पर जो पेट्रोल पंप की हड़ताल है, क्या आपकी मांग है, क्या कहना है आपने? तो प्रदेश में ये बेस ऑयल के नाम पर नकली डीजल बिक रहा है, तो वो है। और एक हमारा कमीशन का है, 4 साल से हमारा कमीशन नहीं बढ़ा है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था हर 6 महीने में रिवाइज होगा। तो उसका एरियर है वो हमें दिया जाए। और एक ये वैट का है,
वेट और एसआई। जैसे कि इन्होंने बताया कि 4 सूत्रीय इनकी मांगे हैं, उनको लेकर आज यहाँ पर ये हड़ताल है। ये हड़ताल आज सुबह 15 तारीख से 6 बजे से सुबह 16 तारीख सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ पर किसी को भी सीएनजी गैस, पेट्रोल या डीजल जैसी जो ज्वलनशील पदार्थ है वो नहीं दिए जाएंगे। मुस्कान। अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।